मैं कभी गिनता नहीं हूँ कंपटीशन। Hello everyone, I welcome you all to the biggest religion known in India, which is called cricket. मेरा नाम अंकित पांडे, एक यांकी बॉट, और मेरे साथ जुड़े हैं क्रो। सो क्रो, क्या लगता है आज क्या होने वाला है? देखो भाई, अगर मैं इधर आया हूँ आज इतने बड़े मंच पे, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं आज आरसीबी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। जितने भी बंदे हैं, जितने भी बंदे हैं, आप किसके सपोर्टर हो? आप दोनों को सपोर्ट करो। आप डिड यू सेड आरसीबी? मैंने वही आरसीबी। आरसीबी, ओके। तो फिलहाल मतलब ये बायस्ड एक कमेंटेटर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो यस, मतलब आप आरसीबी को सपोर्ट करो। लेट्स सी कि वो कैसे खेलेंगे, बट कम ऑन, मतलब थाला फॉर अ रीजन। वी नो कि जीतने कौन वाला है, क्योंकि कोई एक है जो विकेट के पीछे से गेम बदलने वाला है आज। सिंपल बात इतनी सी है कि आरसीबी जो है, आज जितने भी लोग देख रहे, आधे बंदे इस टाइम कम्बल के नीचे फोन चला रहे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, आधे खाना खाते हुए फोन चला रहे, लेकिन सबकी यही उम्मीद रहेगी कि आरसीबी जीते, सबकी उम्मीद। तो आज मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते और जितने भी लोग हैं हंसते हंसते आज रात सो जाए। देखिए, इसी चीज को बोलते हैं चाहत और हकीकत में बहुत फर्क होता है। आप समझ रहे हो? मतलब आपको लगता है आरसीबी नहीं जीत सकती? मतलब मुझे लगता नहीं, मैं श्योर कैसे बता सकते हैं आप? इतना मैं मानता हूं सीएसके ने बहुत सारे मैच जीते, बट ये इतिहास में पहली बार होगा कि इतने बड़े मंच पे आज आरसीबी जीतेगी। इतने सारे लोग आज चीयर करेंगे आरसीबी को। राइट, तो चलते हैं सीधे पिच रिपोर्ट की तरफ, उसके बाद आएगा टॉस और फिर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आ गया हूं मैं पिच रिपोर्ट लेने, लेकिन यहाँ पर पिच तो काली है। देखते हैं आज कौन कौन काला होने वाला है। क्या लगता है अंकित भाई, यहाँ क्या होगा आज? देखिए, मुझे लगता है कि पहले गड्ढा तो रक्षित कराओ। नमी जो है वो पिच में है नहीं, तो मेरे को लगता है बॉल जो है वो बाउंस बेटर हो सकता है। आप थोड़ा बाउंस अप हो जाइए और एक बार बॉल नीचे थ्रो कीजिए। तो हम थोड़ा ट्राई करना चाहेंगे इसमें। आप थोड़ा इधर बैठ सकते हैं, मैं आपको एक बॉल कर लेता हूँ, आप देख लेना कैसा चलेगा, ठीक है? थोड़ा आप देख लेना बाउंस कितना होता है, ठीक है? ओह, ये तो बढ़िया पिच है, बढ़िया कमाल की पिच है। इसमें अगर कोई नहीं खेलेगा तो किसी जगह नहीं खेल सकता। क्या बोलते हो आप? अनडाउटेडली, मतलब ये पिच को देख के ही समझ में आ रहा है कि सीएसके तो यहाँ पर जीतने वाली है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ। ये कैसे हो सकता है आरसीबी जीतेगी? ये अभी नहीं पता चला हमें, अभी जब मैच नहीं होगा। सीएसके की स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ के अराउंड ये पिच बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाती है। अगर आप सीम लेंथ देखो, हवा का रुख देखो, मुझे लग रहा है हवा का रुख अभी सीएसके की तरफ जा रहा है। बट अंकित भाई जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है? इससे पहले मैच हुआ था, उसमें भी उम्मीद पे दुनिया कायम। देखिए, उम्मीद में तो आप 2008 से ही है, बट अंकित भाई, हमें लगता है कि अब हमें टीम्स को बुलाना चाहिए। बिल्कुल, कैप्टन्स को बुलाते हैं, टॉस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम बुलाते हैं सीएसके के कैप्टन को जो रहने वाले हैं गॉड लाइक जेली, और साथ ही साथ हम बुलाएंगे आरसीबी के कैप्टन को जो रहने वाले हैं गॉड लाइक जॉनथन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप देख पा रहे हैं कंडीशंस बहुत अच्छी है, बट क्या लगता है आपको अभी आपकी टीम में क्या एक्स फैक्टर रहने वाला है? सो अभी ऐसा है कि टीम सेम है, बट वही लाइक यू नो न्यू प्लेयर्स आए हैं। लाइक अभी पिच भी बहुत एकदम मस्त दिख रही है और सामने तो नूब्स है। True. जीतना तो हमें ही है बस, so उसमें कोई बात नहीं है बस। क्या पूछो तो कुछ तो पूछो। सो गाइस, समय पूरी तरीके से बन चुका है। सारी जो टीम्स है हमारी दोनों, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। द कैप्टन्स आर रेडी। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉस सेगमेंट की तरफ और वापस आएंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। हम आ चुके हैं आज के मैच के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट की तरफ, जो कि रहने वाला है टॉस का। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे अंपायर, जिनका नाम है दिगंबर। साथ में रहने वाले हैं आरसीबी के कैप्टन जो कि है जॉनथन, और सीएसके के कैप्टन जो कि रहने वाले हैं जेली। सो इट्स टाइम फॉर द टॉस। हु विल टेक द कॉल? ओके, सो जॉनथन इज गोना टेक द कॉल। व्हाट्स योर कॉल? हेड्स। Heads is the call and it's a tail. So Jelly, now you have to decide कि आप क्या लेने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग हम लोगों को बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। ओके, सो आपके पास बॉलर्स बहुत अच्छे, दैट्स योर कॉल। बट अभी आपको क्या लगता है पिच को देख के, टीम को देख के, व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपकी टीम डोमिनेट कर सकती है? पिच विच की मेरे को नहीं लगता है इस टीम के अगेंस्ट जरूरत है। जो अगली टीम है हमारे, बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। तो पिच विच की जरूरत नहीं है, वो कुछ मतलब
अपने को जाना नहीं, टेक्निकल साइड में जाना ही नहीं है, ऐसे ही आ रहा देंगे। इजी पीजी। हाँ, इजी पीजी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट अब हम आगे चलेंगे हमारे आरसीबी के कैप्टन की तरफ। तो जॉनथन, बैट स्टार्ट, टॉस आप जीत नहीं पाए, क्या लगता है मैच जीत पाएंगे? यार स्टार्टिंग में इसलिए हारा कि ताकि लाइक होप्स दे दो कि वो लोग जीतेंगे। सो अभी फिलहाल पर लाइक 16 साल से हम जीते नहीं, बट इस बार आरसीबी को जीता होगा हमें। फॉर श्योर, मतलब मुझे भी वाइब्स तो आ रही है कि आरसीबी का नाम बदल जाना चाहिए, आरसीबी से आरसीबी वो हो जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप अपने टीममेट्स के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेंथ आपको लग रही है आपकी टीम की, और इस विकेट को देख के, इस पिच को देख के क्या लगता है कि क्या आपके फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं? सो लाइक अभी टीम में थोड़े चेंजेस है, लाइक अपने पास बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, लाइक लग रहे हम ही जीतने वाले हैं। लाइक सामने तो कभी गिनता नहीं कंपटीशन, बट है सारे नूब्स। सीएसके ने चूज किया है बॉलिंग करना और आरसीबी करने वाली है पहले बैटिंग। लेट्स गो इज द कॉल। और इसी के साथ एसएसआर तैयार है अपनी पहली बॉल के लिए। बैटिंग पे है अमर और छोड़ दी गई है ये बॉल। छोड़ दिए, लेकिन मुझे लगा था पहली बॉल में छक्का लगेगा, लेकिन ये किस प्लेयर को डाल दिया कुछ समझ नहीं आया। जी हाँ, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। दूसरी बॉल के लिए तैयार थे। कोशिश आप कह सकते हैं कि बढ़िया थी, लेकिन मिडिल नहीं हो पाया बैट। कह सकते हैं यहाँ पर, अभी देखते हैं, अभी पूरे ओवर बचे हैं यहाँ। और ये लगा टांग में, टांग टूट गई, लेकिन बल्ला ना चला यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे अंकित भाई इसके बारे में? यार बॉल लगी सीधे टांगों में। मुझे लगा शायद हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे वो, कॉपी तो नहीं करेंगे यार सीएसके का, इतना तो मत बताओ। ओह जोरदार शॉट यहाँ पर, बाबा के सिर से ऊपर बच गए। क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ये क्या छक्का होना चाहिए क्या? जी हाँ, अंपायर का इशारा छक्का है और अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन रहने वाला है। ओके, देखते हैं आगे आखिर इस बॉल पे क्या होगी। आउट है बॉल है, हमको मार रहा था। और 5 गेंदों में अभी तक स्कोर मात्र 6 रन रहा है। आरसीबी जाने जाते अपने बैटिंग के लिए, और हम अपेक्षाएं कर रहे थे कि शायद बहुत बढ़िया शुरुआत हो, स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो, एक बड़ा स्कोर बने, लेकिन 5 गेंदों में मात्र 6 रन आए अभी तक। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि जितने भी आरसीबी फैंस है, और ये लगा जोर का झटका, सीधा 6 रन पार। और यहाँ पर दादा कीपर चेंज, टेंशन ना लो। बढ़िया बढ़िया शुरुआत आरसीबी। क्या कहना चाहोगे आप अंकित भाई आप इसके बारे में? इतना बड़ा छक्का यहाँ पर पहली बार इतिहास में रचा गया। देखिए, मुझे लग रहा है या तो गेंद बल्ले पे आ रही है तो छक्का जा रहा है, और या फिर नहीं ही आ रही है तो आप कह सकते हैं कि लपेटा शॉट खेला जा रहा है यहाँ पर। लपेटा, बट कनेक्शन भी अच्छा था, बैट का कनेक्शन बढ़िया था। लेकिन ये जो किकी द प्रो है, मुझे लगता है पहली बॉल में छक्का मारना चाहिए, लेकिन ये क्या समझना चाह रहे हैं पिच को, समझना चाह रहे पिच क्या सर्व कर रही है। थोड़ा पहली बार टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग द वाटर्स, और मेरे ख्याल से शायद अब यहाँ पे और अग्रेसिव अंदाज, अगली गेंद और एनडब्ल्यू की अपील। क्या लगता है? और ये क्या है? चीटिंग नहीं चलेगी। कौन है ये बंदा जो इसका हाथ ऊपर कर रहा है? एम्पायर का ओनर है या कौन? कौन है? पैसे वही से आते हैं। पैसे। ओके, छक्का लगा क्या इसमें? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कोई नहीं, एक एक मारने देना पड़ता है। मैं तो यार कमेंटेटर हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब क्या लगता है इस बॉल पे क्या होगा? ओह, बढ़िया फील्डिंग। फील्डिंग यहाँ पर। देखिए, अगर आप बात करें क्रॉन्टन की, मुझे लगता है कि काफी बढ़िया तरीके से जानते हैं वो कीकी को कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, और इसीलिए बॉल बढ़िया कीकी दो रहे यार। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक एक छक्का लग रहा है यहाँ पर। स्वीप शॉट पे छक्का मार दिया, आप समझ गए? ये चीज मैं नहीं समझता यार। ये बैट्समैन को मैं ऐसे आउट ले सकता हूँ, लेकिन ये कैसे खेल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि गेंदबाजी भी उतनी ज्यादा बेहतरीन हो नहीं रही है। आप देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। क्या अबे आगे क्या रुको कर थोड़ा। सकते हैं हम इधर? ये बताओ। फुल टॉस बॉल, और आप देखिए क्रॉन्टन की बॉल पे जब छक्का लगा तो सबसे खुश व्यक्ति मुझे अमर दिखाई दिए। ये तो नहीं सुना था, बट चलिए अगले गेंदबाज आए हैं पिन पुंदरी। फनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन पहली ही बॉल पे क्रॉन्टन के सिर के ऊपर। अमर मुझे लगता है अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए अमर है वो, और जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं मुझे लगता है फॉर्म बहुत बढ़िया, और अब मिडिल भी हो रही है बॉल। बट पिन पुंदरी, मुझे लगता है कि फनी सिर्फ इनकी बढ़िया कनेक्शन था, बच गए बार बार वहां पर। मुझे लगता है आज जिस हिसाब से इनके अंदर कॉन्फिडेंस है आरसीबी के अंदर, मुझे लगता है आज जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, शुरुआत है, बहुत जल्दी हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे नहीं, बट आगे जा रहे हैं। फील्डिंग करने की कोशिश, हाथ से एक बार बॉल छल की जरूर,
पर अच्छा रहा कि सही समय पे पकड़ा। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया बढ़िया। सिंगल फिर भी हो चुका है। क्योंकि वो टांगों के बीच में कहाँ से चले जाए पता नहीं चलता, तो ये जरूरी। और यहाँ से ये बातें करते करते हमें पता नहीं चला बॉल का क्या हुआ क्या। अगली बॉल 0 रन आया उस पे, बॉल जो है वो छूट गई है और अब अगली गेंद के साथ तैयार पिनपुंदरी आगे बढ़ रहे हैं। एक बढ़िया बॉल, पिच बढ़िया करी, लेकिन बिना बॉल देके ही बल्ला घुमा रहे हैं की अभी। क्योंकि मेरे को लगता है आप थोड़ा ऐसे थकावट महसूस कर रहे हैं, वैसा एनर्जी नहीं आप ला पा रहे जैसे पहले ला रहे थे। आपको क्या लग रहा है? देखिए ये बात ये चाहिए, अगर आरसीबी को जीतना है ये हर एक ओवर में 2-3 क्या बोलते हैं आप अंकित भाई? अनडाउटेडली देखिए, एक छक्का पड़ चुका है, एक चौका पड़ चुका है, सिंगल भी आया, तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि हाँ एक बढ़िया ओवर गया जो आरसीबी के लिए हमें देखने को मिला। बट पिनपुंदरी इतना महान बॉलर, अपने आप उम्मीद नहीं को थी। सेल्फ प्रोक्लेम्ड महान बॉलर, इतनी एवरेज बॉलिंग कराते हुए। बट अगले बॉलर हैं बढ़िया क्रॉन्टन। ये बॉल बहुत अच्छी थी क्योंकि इसके टांगों के बीच में से निकल गई। मुझे लगा खराब तरीके से खेला गया इस बॉल को। हाँ वो भी कह सकते हैं, बट ये बॉल अरे ये क्या हो गया? ये क्या बैट्समैन अब काफी ज्यादा कंफ्यूज, क्या करेगा इस बॉल को? क्रॉन्टन ने अपनी बॉल को घुमाने की कोशिश करने लगा। अब ये बात कैच है वहां पर, लेकिन क्या मुझे लगता है काफी बढ़िया तरीके से जानते हैं क्रॉन्टन अमर को, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो बॉलिंग है वो कराई जा रही है। आप कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे किफायती ओवर ये जा रहा है। देखना आगे ये है कि क्या इसी चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। मुझे लगता है एक छक्का तो आना चाहिए इस ओवर में। लेकिन बॉलिंग बढ़िया, तारीफ करनी पड़ेगी ऐसे प्लेयर की। मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए, बढ़िया बॉलिंग यार। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? जी हाँ बिल्कुल, अब देखना ये कि अमर वो कॉन्फिडेंस ये क्या हो गया? देखिए मुझे उस मूवी की याद आ गई जिसका नाम था तेरे नाम। उसमें जो हीरोइन थी उनका नाम था निर्जरा, जिसका मतलब होता है अमर। और वो अंत में प्यारी हो गई थी ऊपर वाले को, झटका लग चुका। और अब आ चुके हैं जॉनथन बैटिंग करने के लिए। जिसका इंतजार है लोगों को, विराट कोहली। देखते हैं आज आरसीबी फैंस सारे इस टाइम खामोश बैठे हैं। ये है तो बहुत कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आरसीबी हमारी टीम है। ओ ये क्या एलबीडब्ल्यू हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये क्या आउट है क्या? जी नहीं, एलबीडब्ल्यू की नहीं हो रही है। एलबीडब्ल्यू ये आउट दे भी नहीं सकते। यही है प्लेयर इनका काफी क्यूट है। और ये कौन सी बॉल? ये क्या कर दिया? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कीकी का समझ नहीं आया कि वो क्या करना चाह रहे थे। मतलब ये बॉल तो मैं 5वीं क्लास में छक्का मारता था। अगली गेंद और क्या लगता है आपका? देखिए नो बॉल दी गई है, पहले मैं उसके बारे में वार्तालाप करना चाहूंगा। पैर की वो नो बॉल थी। अगली गेंद लॉफ्टेड गेंद है, लेकिन उसको चौके के लिए बोला है। के लिए ये उम्मीद नहीं थी। मैं चाहता हूँ इस प्लेयर को गिराया जाए। मुझे लगता है सीएसके वाले जानबूझ के इस खिलाड़ी को ज्यादा खिलाएंगे, लेकिन एक और चौका। ये बढ़िया था। अब जितना ये इधर आएगा 5 विकेट जीत चुके हैं यहाँ पर, लेकिन नजर नहीं आ रहे, दूर दूर जा रहे हमारे से। एक हाथ से ही घुमा दिया। थोड़ा बताओ। वेरी सेक्सी इज द कॉल। और डोमिनेशन देखिए, मैं कहना चाहूंगा हैट्रिक जो है वो चौकों की हो चुकी है, और इस बार तो मात्र एक हाथ से ही चौका मार दिया। ये कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरसीबी के फैंस आए यहाँ पर। विराट कोहली कीकी ओपी एक बार फिर से वो पूरी तरीके से तैयार, सेम गेंद लेकर के खड़े हुए हैं। और ये अगली गेंद, ये इंपॉर्टेंट बॉल रहने वाली है। और सीधे एक छक्का। ये क्या है? सिम्प तो पूरा सिम्प हो गया है। सैलरी जी हाँ, क्रॉन्टन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी। अच्छा खिलाड़ी है। मुझे लगता है ऐसा खिलाड़ी मिलेगा ही जल्दी। ये कौन है ये बॉलर? इसका नाम क्या है? SSR वाइड बॉल। ये पहली वाइड जो हमें यहाँ पर आती नजर आई। इस बॉल को जानते वो एक एक रन का मीनिंग जानते, वो चाहते कि एक एक रन बन जाए। ये क्या कैच हो गया? नहीं बॉल ये नॉट आउट हो गया। ये प्लेयर क्या कैच कर दिया? जोनाथन अमराल यहाँ पर फिर से एक बार जीवन दान।
देखते हैं क्या होगा इस बॉल को। और ये लगी बॉल सीधा पैरों के बीच से सीधा चौका। नहीं चलेंगे वापस आई बॉल और जोनाथन अब्राहम देखिए यहाँ पे जॉनथन को रन आउट कर दिया गया और जिस प्रकार का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये कोई खिलाड़ी आउट हुआ है या फिर इंजर्ड, मैं समझना चाहूंगा। जेनी को पप्पी लेने के लिए जा चुके हैं, होठों के काफी नजदीक। देखना ये है कि अगले बल्लेबाज कौन आएंगे। जॉनथन के जाने के बाद कोई बैट पकड़ने को तैयार ही नहीं है। जी नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी है जो हैवान है। बड़ा सा क्रिस गेल आ गया फाइनली। बढ़िया क्रिस गेल अंदर आ गया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए क्रिस गेल का एक बैट तो बड़ा होता है। ओ देखिए उंगली से खेला। अबे बॉल अच्छा डालता है। जिस तरीके से इसने बॉल मारा है उस तरीके से एक रन आया। ओके, जॉनथन हंस रहे, उसे पता है क्रिस गेल कुछ नहीं कर रहा है छोटे बालों। और ये क्या क्रिस एक गेल wide के पीछे से क्रिस गेल कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि नया प्लेयर लाना चाहिए। ओ कैच इट। ये क्या क्या कहना चाहोगे? इसका तो कैच था। मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया तरीके से गैप में खेली गई है बॉल दो प्लेयर्स के बीच में से, तो काफी कैलकुलेटेड ये शॉट है। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये हैवान का। हैवान का बट शॉट भी इसने उंगली से खेला। ओ। और ये खतरनाक शॉट बट बढ़िया वापसी गेंदबाज की। IPL T10 देखिए नई सीरीज है जो हमने चालू की है। अगली गेंद पिनपुंजी द्वारा और ये स्वीप मारने की कोशिश, बट काफी धीमी फील्डिंग देखने को मिल रही है। लगता है ये किसी को कॉपी कर रहा है। मुझे ऐसे गेम प्ले इससे पहले इसकी नहीं दिखी। देखिए कॉपी तो खैर हम पूरा कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, तो वहां नहीं जाते हैं। ये क्रिकेट जो IPL को हमने कॉपी किया है, बट ये क्या किधर लगी बॉल? तीसरे बल्ले से खेलने की कोशिश। दूसरी बॉल पे बॉल लग गई। चलिए अगली गेंद, पिनपुंजी तैयार और ये शॉट जेली भाई भाई बहुत बढ़िया बढ़िया फील्ड। जेली काफी मेहनत कर रहे हैं यार अपनी टीम को जिताने के लिए। देखिए उनकी कट काठी देख के भी लगता है कि मेहनती बहुत है वो। मेहनती है, लेकिन अपनी RCB लग रही है थोड़ी सी कमजोर। ये मुझे लगता है टच किया। अगली गेंद के साथ पिनपुंजी पूरी तरीके से तैयार देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी हाइट है उनकी, काश उतनी अच्छी बॉलिंग भी होती। और ये लीजिए भाई, ये क्या था? छक्का। ये क्या था? मुझे अंदर जाना, मुझे इस प्लेयर को अंदर देख। मुझे लगता है इसने वो जादुई बैट पकड़ा, वो जो हमने मूवी देखी थी, क्या नाम था उसका? पुंदरी, पूरा वाइड। नाम ही इनका अच्छा है। और ये लीजिए काम इनका अच्छा नहीं है। काम तो हमारी काफी वोट करा। लगने वाली है इसमें। पुंदरी को मैं देख पा रहा हूँ 4 आंखों के बाद भी वाइड फेंक रहे हैं वो। तक किसी ने भी इसको छक्का नहीं मारा, ना इसको किसी ने भी आज तक चौका मारा है। देखते हैं क्या होगा। ओ बड़ा, सबसे बड़ा छक्का लगा था, लेकिन बच गए वहां पर। गग्गू भाई यहाँ पर कुछ अलग ही अंदाज में आज बॉलिंग करते हुए, लेकिन ये क्या बॉल डाल दिया बीच के। और ये बॉलिंग क्या कहना चाहोगे? देखिए काफी कैलकुलेट करके बॉल फेंकी गई। आउट स्विंगर एक बॉल थी, पिच करके थोड़ी टर्न करती हुई भी नजर आई। तो आप हमें ये बता सकते हो ये कितना मुश्किल होता है ये वाली बॉल ऑफ स्विंग करना? बहुत इजी होता है, हाथ घुमाना होता है बॉल फेंकते वक्त। ओ पुंदरी की बहुत बेहतरीन फील्डिंग। बीच में आलोक भाई को बुलाया गया है। ये आलोक भाई को निकालना ही चाहिए वहां से। अगली गेंद क्या? क्लियर आउट। आवाज आई बहुत तेज। नाइस बॉलिंग थी कि गग्गू लेगा, बट गग्गू नाइस कैच। गग्गू को बोलना चाहूंगा कि वेल प्लेड। फाइनली जी हाँ, और अब देखना यह है कि कौन रहेगा वो जो जिता सकता है RCB को, क्योंकि RCB पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है और एक नया खिलाड़ी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर तो टीम का मतलब ही क्या रहा है? तो वैसे तो फिर हारेंगे ना। नहीं हारेंगे नहीं, हमें उम्मीद रखनी है। ये देखो कौन सा बैट्समैन डाल दिया उन्होंने। वाइड। कोई बात नहीं, वाइड बॉल थी, अच्छा बैट्समैन है। अगली बॉल। अरे यार ये क्या मार दिया? बाबा के टांगों पे लगी और सीधा चौका लगा। मुझे लगता है ये चौका नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बाबा ने टांग से जानबूझ के उसको चौका दे दिया। एक और वाइड बॉल। वाइड पे वी गॉड। आप देखिए निराशा, देखिए निराशा सजदे देखिए। में चले गए सीधे। निराशा देखिए, मैं गग्गू भाई से एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ? ऐसा गग्गू भाई क्यों झुकेगा?
लेकिन बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया पुंदरी यहाँ पर, पुंदरी के हाथ से बॉल जा ही नहीं सकती, अगर जाएगी तो टांगों के नीचे से जाए। हमें अंकी भाई ये बता सकते हो कि कितना टारगेट इनको देना चाहिए आरसीबी को, सीएसके को? देखिए 10 ओवर में कम से कम 120 रन तो उनको बनाने पड़ेंगे, वरना बहुत इजी विक्ट्री हो जाएगी। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से किकी खेल रहा है, 2-4 छक्के मारे, अब पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पर। देखते हैं अभी इस बॉल को क्या होगा। चलिए जेली वो रन अप लेकर के आगे जा रहे हैं, हाथ घुमाएंगे। और ये पहली गेंद सीधा वाइड, इतनी तेज और वो भी थ्रो फेंक रहे हैं वो। मुझे लगता है कि गति में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, धीमी गति में डालनी चाहिए। डर रहे हैं सीएसके के प्लेयर्स इस किकी ओपी से, क्या लगता है आपको? ये देखो, ये देखो, ये क्या बॉल है, ये क्या सीधा चौका, छक्का, सीधा क्या छक्का या चौका? ओ छक्का या चौका हो, हमने देखा नहीं जाली के अंदर। अगली गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। जेली थोड़े नर्वस भी है, जितनी जान उनके भुजाओं में है वो पूरा दम लगा रहे हैं। अंपायर कंट्रोल नहीं कर पा रहे गेम को। प्लेयर कैसे हाथ में अरे बॉल अरे, पकड़ सकता है? मुझे लग रहा है गेंद तड़ी खेल के आए हैं जेली, और गेंद तड़ी से बॉलिंग में कन्वर्जन इनका हुआ है। मुझे इसका एक ही मतलब, इसका समझे आप क्या सीन है? समझाइए। जेली ने पैसे लिए। ओह अगली ये गेंद, क्या, बहुत बढ़िया वापसी। नहीं बहुत बढ़िया वापसी थी, पिच बहुत बढ़िया हुई, बॉल ज्यादा उछाल नहीं लिया और इसीलिए की वो बढ़िया नहीं खेल पाए इस बॉल को। जेली ने इतने पैसे लिए थे, ज्यादा नहीं लिए थे। अभी देखते हैं, ओ भाई सबसे बड़ा छक्का, सारे लोग जमा हो गए यहाँ पर, सारे लोग आरसीबी के वापस आ रहे हैं यहाँ पर, पूरी जगह फैल रहे हैं। क्या लगता है आपको, अब जीतेगी आरसीबी ऐसे छक्के लगेंगे तो? देखिए अगर ऐसे शॉट लगे तो पक्का जीतनी चाहिए। और एक और बढ़िया तालियां होनी चाहिए ऐसे बंदे के लिए, ऐसा बंदा चाहिए आरसीबी को। लेकिन जो जोनाथन आमरा ने आज निराशा की आरसीबी फैंस को, मुझे लगता है उनका दुख इस टाइम सता रहा होगा फैंस को, रो रहे होंगे फैंस, लेकिन इस टाइम वो रोता हुआ चेहरा हंसी में बदल गया। ओ 3 के 3 छक्के, जेली दे आईजीएल को क्या कहना चाहोगे इसको? 3 के ऊपर 3 छक्के। देखिए मुझे तो लगता है जेली द आईजीएल को अब बेबी ओवर ले लेना चाहिए और 3 बॉल के बाद हट जाना चाहिए, पर क्योंकि वो आईजीएल है और कप्तान भी है तो बॉलिंग तो कराएंगे। एक हाथ से घुमा दिया है, जाइए बिल्कुल, मुझे लगता है जाइए, छोड़िए मैं जाता हूँ अंदर, इसको मैं गले लगाना चाहता हूँ, इस बंदे को, इसको मैं वापसी लेना है। इधर आ। तो जैसे आईपीएल के अंदर गाइस आप लोग जानते हैं कि जो ऑफ शोर बैट्समैन होते हैं उनको खिलाना जरूरी होता है, वैसे यहाँ देखिए फैंस मीटअप इंटरेक्शंस भी यहाँ पे चलते रहेंगे। फैंस काफी ज्यादा यहाँ पर आरसीबी के फैंस आ गए, साक्षी है, अच्छा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। आगे जाल लगी है ना, जी जाल तो लगी है, पता नहीं। और 2 टप्पो 3 टप्पो 4 टप्पो सुरभि बॉल। लड़की को लड़की आज पता चलेगा कि कौन सी लड़की, आरसीबी या सीएसके की लड़की। देखिए आरसीबी की बात करें तो अभी इसी सीजन में उन्होंने कप उठाया है, और साम से एक और ये बॉल बढ़िया है, लेकिन ये बॉल डेड भी है, वाइड भी है, नो भी है, सारी ही बॉल एक साथ करा रही है ये। अरे वो पहले उसको फेंक डायरेक्ट। मीजो बॉलिंग कर रही है, यस। अगली बॉल के साथ तैयार, साक्षी खेल रही, क्या लगता है इस बॉल में छक्का लगेगा क्या? साक्षी मारेगी छक्का क्या मीजो को? ये बड़ा सवाल, ये लगा और ये लगा छक्का, लेकिन ये क्या तुल्ला छक्का। जी हाँ, गली क्रिकेट में हम इसको 1 रन का भी दर्जा नहीं देंगे। मतलब क्या इनको क्या सजेशन करना? ये बेहतर बॉल है और घुमाया है बैट, सिंगल लेने के लिए भागना चाहेंगे, बट सिर्फ ये आप क्या कर रहे हो? पैसे देके वाइड बॉल डाल करके आरसीबी के रन बढ़ाए। लगता है आधे से ज्यादा जितने भी प्लेयर से बेहतर बॉल, छक्का मारा, ये बात देखिए मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया शॉट था और प्रेशर के अंदर वो आ गए थे 1-2 बॉल जब उन्होंने देखी, और फाइनली बेहतर और कैच आउट होना। महान से महान गेंदबाजों के सामने नहीं है। हो गया गाइस, मैच खत्म। गाइस हमारी जो पहली इनिंग है वो खत्म हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया जो प्रदर्शन है वो आरसीबी की तरफ से देखने को मिला, और उसके नायक रहे हैं किकी ओपी, जो बहुत ही ज्यादा ओपी थे और अर्धशतक आपने मारा, तो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। क्या चल रहा था आपके दिमाग में, इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ पारी? दिमाग में तो कुछ नहीं, बस यही था, ये बहुत चिढ़ा रहे थे हमको, तुम नहीं जीत सकते आरसीबी हो, तो वही बस गलत प्रूफ करना है, इसलिए मैंने मारा, आंख बंद करके बेचो।
जी और हमने देखा कि हर एक बॉलर को आपने बहुत ज्यादा मारा, लेकिन एक आसान सी बॉल पे आप आउट हुए जो मीजो ने कराई। तो क्या हुआ था वहाँ पे? बॉल टर्न हुई थी या कुछ जो आपकी शॉट सिलेक्शन थी वो कुछ गलत हुई वहाँ पे? हाँ, वो शॉट सिलेक्शन जो मेरा था जानबूझ के किया है। तो अभी मेरे साथ है आरसीबी के कैप्टन जोनाथन अमराल। इसे हमें कुछ सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि इतनी उम्मीद थी लोगों को, इतने लोग यहाँ पर जमा हो गए थे, सबको जो ज़्यादा उम्मीद थी वो थी जोनाथन अमराल पे, लेकिन रन आउट हुए। क्या आप कैसे हुए? आपको लगता है आप आउट थे? लाइक हाँ, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई टीम में, बट नो प्रॉब्लम। टीम ने बहुत बढ़िया खेला एंड लाइक अच्छा टारगेट है। सो अभी वो सब छोड़ देंगे, अभी फील्डिंग स्ट्रॉन्ग रखेंगे एंड एंड में टीम को जीतेंगे। तो अभी काफ़ी सारे आरसीबी फैंस इस टाइम रो रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे फैंस जो उनको लग रहा था कि जोनाथन अमराल इस टाइम 100 से पार जाएगा, लेकिन ये 10 से पार भी नहीं गया। टीवी का कैप्टन है, देखते हैं क्या करेंगे। अभी पहले गेंद जारी है, अभी देखते हैं क्या होगा। और ये टांगों के बीच में से बॉल, लेकिन डिफेंस देखिए, डिफेंस यार। मुझे लगता है जब मैं देखता था आपको 1990 में तो ये डिफेंस बहुत अच्छा खेलते थे। जी डिफेंस काफी बढ़िया है। द्रविड़ भाई को ओ ये क्या जोनाथन अमराल के बीच में से कैसे बॉल जा सकती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर इतना अच्छा कैच पकड़ सकते हैं इस बॉल को, वो अभी लह नजर नहीं आ रही आरसीबी के अंदर। 2 बॉल में 4 रन हो चुके हैं, 139 का टारगेट है और इसीलिए अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। ये नो बॉल होनी चाहिए, ये नो बॉल होनी चाहिए, नो बॉल होनी चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूं, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा अनडाउटेडली ये एक नो बॉल ही है। आजकल के युवा बस सिर्फ आते हैं, खाना खाते, पानी पीते हैं, वो अभी उनमें वो जज्बा नहीं रहा। लेकिन अगली बॉल के साथ तैयारी हो चुकी है जोनाथन। नेक्स्ट बॉल बढ़िया शॉट खेला है और ये 4 रन। मुझे लगता है जोनाथन अमराल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जीता ले आरसीबी को, जीता ले भाई। हक नहीं होता किसी को बोलना, लेकिन हम फिर पर भी आप क्योंकि बायस हैं तो आप बोल सकते हैं। नहीं भाई हम पुश कर रहे हैं इनको। पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगली गेंद घुमा दिया है। 4 रन। जोनाथन अमराल ये क्या किया क्या किया ये? मेरा नाम मैं क्या करूंगा अब? 5 गेंदों में 3 चौके आ चुके और अब ये एक आखिरी गेंद, विकेट जरूर लेना चाहेंगे। पटकी हुई गेंद, बॉल ऊपर गई और एक भी रन नहीं। आप कहेंगे कि हाँ अंजाम बढ़िया, बहुत सारे रन शेष। मुझे लगता है हम इस प्लेयर के बारे में बहुत कम बात कर चुके हैं, अब थोड़ा इसके बारे में कौन है ये बताना प्लेयर? ये जो वो जितने भी बंदे आरसीबी वाले, वो प्लीज इधर आ जाओ यार, थोड़ा हेल्प कर दो इनको यार, बेचारों को इधर। क्या चलिए, और अब आए हैं अमर। देखना यह है कि ये कितनी बेहतरीन बॉल करा सकते हैं। जी गॉड उनके सामने, ये बॉल बढ़िया पिच की गई और दिखी नहीं है बॉल की कहां गई जी गॉड को, लेकिन मुझे लगता है ऑफ में खेलने वाली बॉल थी। अगली गेंद दबा दिया है, दबा के खेल रहे हैं और बेहतरीन के किसी प्राइवेट पार्ट में लग गया। मुझे लगा कि उन्होंने सोचा कि फुटबॉल उनके सामने आएगी, पर आ गई है क्रिकेट बॉल। पकड़ने में असमर्थ रहे। अगली बहुत मेहनत आरसीबी की, बहुत मेहनत, लेकिन क्या अमराल हो, और ये क्या आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आउट नहीं, पहुंच गया। कैसे गवाएंगे? अगली गेंद के साथ अमर तैयार, एक बार फिर से डॉट बॉल निकालना चाहेंगे। लंबी बॉल एक बार फिर से गौरी के हाथ में, गौरी यही क्या मिसकम्युनिकेशन भी होता हुआ वहाँ पे। हाना रन लेने जा रहे थे, फिर नहीं गए। ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये अभी सेम माइंड के प्लेयर से वहाँ वाइड बॉल, वाइड थी, बट बॉल थोड़ा अंदर लाते तो बढ़िया बॉल थी वहाँ पर। सही बात। मर्द बॉलर, और ये बॉल थोड़ा टर्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्या खतरनाक शॉट वहां पर उछाल दिया और एम्पायर भी वहां पर खुश। लगता है पैसे लिए एम्पायर ने भी। एम्पायर क्यों खुश हो रहे हैं? आपको अगर आप एम्पायर हो तो आप खुश? देखिए, अगर अच्छी शॉट होती है, खूबसूरती को सराहना चाहिए। वैसे ही खूबसूरत सा शॉट था और अंपायर भी उसमें मंत्र मुग्ध होते हुए नजर आए। और अब अगली गेंद के साथ अमर तैयार। ये गेंद देखने कहां डालेंगे। एक लंबी बॉल डाली, पैरों पे लगी। अगर पैर वहां नहीं होते तो ये आउट होता। LBW अगर इस गेम में हम खेलते तो भी आउट। That's the wrong number. फ्री फायर दे रहा है। फ्री फायर फ्री फायर दे रहा है। ये क्या है? नो बॉल है? जी नहीं, नो बॉल नहीं है,
लेग बाई का इशारा वो करना चाह रहे थे, लेकिन एक छक्के के साथ मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए क्योंकि आरसीबी हारने वाली है, क्योंकि ये इस प्लेयर को जब तक ये आउट नहीं लेंगे तब तक ये पूरा मैच सीएसके की तरफ है। है कि यहाँ पर एक बड़ा शॉट नहीं आने देना है, कैसे भी करके रन की गति को रोकता है, या फिर वो डॉट बॉल उनको निकाल दिया। अगली गेंद और बहुत ज्यादा करीब स्टंप्स के। ये बॉल चाहिए अगर आरसीबी को जीतना है, यही रिदम बरकरार रखनी है इन्हें अगर आरसीबी को जीतना है। जोनाथन अमराल बेस्ट बॉलिंग। देखिए एक और दिक्कत है कि जॉनसन सारे ओवर तो नहीं करा सकते। हाँ वो भी दिक्कत है, कितना बचाएंगे, लेकिन ओ बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, राइट में बॉल जा रही है, लेफ्ट वाला बंदा करके आ रहा है। एक्साइटमेंट देखिए बहुत ज्यादा है। छक्का। ओह ये क्या है, मैं तारीफ करना चाहूंगा गग्गू की। मैं पहली बार आज सीएसके की तारीफ कर रहा हूँ। क्यों? गग्गू की वजह से जी। क्योंकि गग्गू का जो पूरा ये जो आपने बोला था नाड़ा भी खुला है लेकिन फिर भी बल्ला चला रहा है। ये एक और। ये क्या है मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। देखिए एक्सटर्नल चीजों की वजह से छक्का नहीं हुआ, वरना मैं तो इस बॉल पे 8 रन भी दे सकता था जिस प्रकार का शॉट था। लेकिन अगली गेंद के साथ तैयार जॉनसन, लंबी गेंद। ये क्या था, ये क्या था, बॉल फुट गया। लेकिन अब वो आ चुके हैं। मुझे लगता है हाईवान बहुत पिटेगा। लगता तो मुझे भी है दादा, लेकिन देखना है कि हैवान क्या करने वाले हैं। विकेट के पड़ोस में खड़े होकर बॉल कराएंगे, यानी कि अच्छा अच्छी बॉलिंग तो नहीं होगी। अगली बार जब भी हम आएंगे हम ऐसे मैच में नहीं आएंगे, क्योंकि एम्पायर ऐसे बात नहीं कर सकता। और ये देखो ये कौन सी, अभी देखते हैं ये बंदा मुझे आउट चाहिए अगर इनको जीतना है। बिल्कुल एसएसआर व्लॉग्स को किसी भी कीमत पे आउट करना पड़ेगा। आउट करना पड़ेगा। अगली गेंद एक और छक्का। ये गलत बात है, ये ऐसे बॉल्स डालोगे तो कोई मेरे को लगता है अगर आपको ऐसे बॉल्स आएंगे तो आप तो एक ही बॉल पे 7 छक्के मारोगे अनडाउटेडली। अगली गेंद ओ चकमा दिया। आप देखिए यहाँ पर कुछ सोच के ही गेंद दी गई है। अमर अभी भी खुश नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वहां तो डाल दी नहीं थी, वो कहीं और डाल। वो खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि ओवर के रन तो आ गए ना। जी बिल्कुल, अब दो ही कितना बॉल। भी वो डॉट करे कोई फायदा नहीं है। अगली गेंद ये देखो सितारों पे सितारे आ रहे हैं, क्या करेंगे अपन, लोग जमा हो रहे हैं, क्या करेंगे इनका हम। बढ़िया जजमेंट जो हमें देखने को मिला। अगली गेंद और घुमा के मारा है छक्का। अब हमें जाना चाहिए, मुझे लगता है कमेंट्री अब हमें देना चाहिए क्रिस गेल को या किसी और को थमा देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि सबसे बढ़िया बैट्समैन के सामने सबसे कमजोर बॉलर क्यों डाला गया। अभी पूरा हुआ जी, ओवर हो चुका है और अगले गेंदबाज आ चुके हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगली बार 6th कैमरा भी लग जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ओवर कैसे हो रहे, कहां से हो रहे, क्यों हो रहे। कैमरा मैन बीच में आ रहा है, वो वाइड बॉल। ये कुछ नया शॉट था और बॉल भी वाइड थी। नहीं ये शॉट आपने देखा कि ये आप कब खेलते थे, जब आप बचपन में थे 1950 में खेलते थे आप। लेकिन अभी ये खेलने लगे ऐसे शॉट, मुझे लगता है आपसे इंस्पायर हो। जी हाँ, और अगली बॉल पैरों के बीच में से निकल के जाते हुए 4 रन के लिए। कौन है ये फील्डर? जी हाँ, सबसे 50 रन मारने वाला जो बल्लेबाज है। कोई फायदा नहीं 50 रन मारने का, क्योंकि अभी बाल देखिए हाइट उनकी लंबी है, झुकने में दिक्कत तो होती होगी। ओवैसी झुकने में सबको दिक्कत होती है। मैं तो 1990 से खेल रहा हूँ, मेरी कमर तो पहले दर्द करती है। बट अगली बॉल छक्के पे छक्के लग रहे हैं। अब हम लहरा के छक्का बोल भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि कभी कभी छक्का लगता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी छक्के पे छक्के लग रहे, तो अभी हम ऐसा लग रहा है कि ये जैसे एक और ये देखो एक और छक्का। कुंदरी आप जो एडिट कर रहा खुद छक्के मार रहा, तो मजा कितना आएगा उसे एडिट करने में, आप देख सकते हो। कुंदरी की तारीफ जो देखिए अब करनी पड़ेगी कि जो बढ़िया स्किल्स है वो दिखा रहे हैं। बट साथ ही साथ अमर की बात करें तो काफी साधारण सी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। सही जगह पे पिच नहीं कर रहे बॉल, मुझे लगता है थोड़ी शॉर्ट पिच बॉल डालनी चाहिए। अगर आप लंबी बॉल डालेंगे तो ऐसे ही आपको चौके पड़ते रहेंगे। देखिए और एक चौका लग गया। अब बताओ 3 बॉलों में 3 चौके, और साथ ही साथ ढीली फील्डिंग भी देखने को मिल रही है। बहुत ढीली फील्डिंग, बहुत बेकार फील्डिंग। गुस्से में अमर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि सारे ही जो फील्डर्स है वो आगे जाएं। ये गेम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गेंद रहने वाली है। और पैर पे लगी। ये क्या, ये किस जगह पे लग गई बॉल? देखिए दूर की सोच रखते हैं अमर कि अगर पैर में चोट लग भी गई तो हाथ से तो एडिट कर ही लेगा, तो तोड़ ही देते हैं पैर। What a delivery! एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं चाहता Unbelievable! मैं नहीं चाहता सेलिब्रेट करना। आप देखिए पैरों के बीच से गेंद गई और स्टंप पे लगी है।
एक दो विकेट गई तो मैच हाथ में आ सकता है बिल्कुल, RCB के। कहीं किसी भी तरफ जा सकता है ये तराजू का पलड़ा। देखते हैं, हम भी इधर देख रहे हैं। क्रिस कौन गेल सी बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। क्रिस गेल यहाँ पर पहली बार बॉल करे, हवा में बॉल। अमर भाई ये क्या कर दिया? इतना आसान सा कैच क्यों छोड़ दिया? कितने पैसे खाए हमें भी बता दे, हम ये जानना चाहते हैं यार, ये क्या हो गया? अभी की तालियां मार रहा है, ये क्या तालियां, क्यों तालियां मार रहा है? देखिए ये कैच पकड़ना चाहिए था। ये देखिए कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और ये कैच जो छोड़ा है ये कोई बात नहीं, एक बढ़िया एफर्ट, काफी आगे थी बॉल, कोशिश की गई। और आप देखिए अब जो गेंदबाज है उसका मनोबल भी कम होगा, वो वाइड फेंकने पे आ क्रिस गए। गेल अब नहीं मानेगा क्योंकि उसको पता है अब वो इस मैच में जितवा के रहेगा CSK को। क्रिस गेल भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी उम्मीदें अब खो दी हैं। आगे जा रहे हैं, एक और गेंद, इंपॉर्टेंट गेंद, और ये वाइड बॉल। अब मुझे पता है क्रिस गेल क्या करेगा। मुझे लगता है जोनाथन अमराल बहुत नाराज हो गया अमर से। आपको क्या लगता है? जी हाँ, आपको क्या लगता है इस बारे में, नाराज होंगे या नहीं? देखिए नाराज होने की कोई बात नहीं है, खेल है, कभी कोई जीतता है कभी कोई नहीं, हारता कैच के लिए, है। कैच। मुश्किल कैच था, काफी आगे आ रहा था, बॉल जो है वो ड्रॉप डाउन हो रही थी, बट अगली बॉल और घुमा दिया है 4 रन के लिए। अमर आगे जाएंगे जरूर, लेकिन बॉल और 4 रन के साथ पीछे आएंगे। मुझे लगता है अगर ड्राइव देते तो बॉल बच जाती है, लेकिन वहाँ पर एफर्ट नहीं दिख रहा है मेरे को RCB की। मतलब इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है वहाँ पर जीतने की। अगली ओ गेंद, ये देखो किस अंदाज, ओ फील्डिंग अच्छी है जोनाथन अमराल की, लेकिन आज बैटिंग में चोक कर गए। देखते हैं क्या होगा। क्रिस गेल को यहाँ पर खेल रहे बंदे, एक और 4 रन। ये बंदा इनको आउट चाहिए। अगर इनको जीतना है तो इस बंदे को इनको आउट करना ही पड़ेगा। देखते क्या करेंगे इस बॉल पे, हम भी देख रहे हैं। ये देखो, ये देखो क्या पता होगा कैसा चांस। ये देखिए करना चाहिए था। हाथ में सोना आया, कटोरा मिला। अब इसको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए वो कहते ना कि एक है जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता है, बस यही डिफरेंस है CSK और RCB में, कि RCB के पास वो 1 रन देता है। ये स्टंपिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आगे बॉल पे क्या हो हमें पता ही नहीं चला। अगली बॉल पे छक्का आया है। जेरी द IGL अब वो अपने हाथों में पूरा कंट्रोल ले रहा है। कप्तान अब आ चुके हैं और एक कप्तानी पारी उनको खेलनी पड़ेगी। अगली बॉल की और वाइड बॉल। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरी तरफ ये हाईवान देखना था, इसने ये क्या एक्शन था? गंदी हरकतें कर रहे ये हैं। ऐसे एक्शन करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूँ इस प्लेयर को मैं अगली बार 10 साल बैन दे दूं। देखिए ये मैच में नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगली गेंद, जेली एक बार फिर से कमर का इस्तेमाल। जेली यहाँ पर थोड़ा मेरे को लग रहा है इसके पेट में लग गई बॉल। मुझे लगता है ये रिटायर हो जाएंगे, अब वापस जाएंगे। अगली गेंद, और आप देखिए हर एक बॉल पे सेम एक्शन, कमर से बॉल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अगली गेंद, और दिखी नहीं जेली को। जेली यहाँ पर रोटेट करना चाहते हैं पूरे एंगल को, लेकिन कर नहीं पाते। वो चाहते मैं कहाँ से रोटेट करूं, और ये फाइनली रोटेट किया, लेकिन सामने साक्षी हाथ में कैच था, लेकिन ये क्या गिर गई साक्षी गिर गई। ये क्या? कोशिश के पूरे अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। गेंद वहाँ पे घूमी और अप्रिसिएशन। हर अगली गेंद भी हो रही है। ओके, अगली बॉल हो रही है। अब बाद में ये बातें करते हैं। फिलहाल मैच पैरों के नीचे से निकली बॉल, रन देना चाहते थे, बट मुझे लगता है जेली तड़पाना चाहते हैं। नहीं, उसको पता है मैच मेरे हाथ में तो नहीं हो रहा। इसको किसने बुलाया मेरे को समझ नहीं आया। और ये हवा में गेंद, हाथ में गेंद, क्रिस गेल आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत लेट। साथ ही साथ मैं कीपर के ऊपर भी एक बार उंगली उठाना चाहूंगा, क्योंकि जब थ्रो दिया जाता है तो कीपर को विकेट के पास आना चाहिए। कीपर जो है वो विकेट से 2 कूस पीछे अभी भी खड़ा हुआ है, क्योंकि वो उम्मीद में है कि डायरेक्ट थ्रो लग जाए। मुझे लगता है हमारे टाइम पे देखो ना, बाल हम रखते थे, पूरा गंजा कर देते थे। अगली गेंद घुमा दिया है SSR व्लॉग ने। अभी तक इस खिलाड़ी का कोई भी तोड़ मिला नहीं है RCB को, और जिस प्रकार से खिलाड़ी खेल रहे हैं मुझे लग रहा है 1 साइडेड विक्ट्री दिला सकता है। अगली गेंद घुमाया है बल्ले को बहुत तेज, लेकिन अमर उतनी ही तेजी के साथ आगे आएंगे। गेंद को रोका और डॉट बॉल। पकड़ रहे आप बैट्समैन को। देखते हैं क्या, कोई दिशा नहीं दे रहे, लेकिन ये यहाँ क्या करें। जोनाथन अमराल यहाँ पर कैच पकड़ सकता है, लेकिन ये क्या बात हुई, ऊपर से लग के आई गेंद। ऊपर से लग के आ गई। वैसे भी कैच नहीं था, अगली आसमान पे लग के आ गई वापस। और प्यारा शॉट, बहुत प्यारा शॉट, वेल प्लेड। फाइनली एक ऑफ में भी शॉट मारा गया, क्योंकि अभी तक सब लपेट रहे थे लेग साइड में, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, तो वो वही रोल निभा रहे हैं जो कीकी ने RCB के लिए निभाया था। ये बढ़िया बात कही आपने, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बार वैसे ही आउट हुआ हूँ आपसे। तो मैं इससे सहमत पूरा हूँ। मुझे लगता है वो ट्राई करना चाहिए यहाँ पर कीकी, और वो किया भी। और ये क्या, अरे कीकी, ये क्या, कीकी क्या अगर ये पकड़ आउट रहे होगा थे। ऐसे कुछ अगली भी। गेंद, रुक जाए इज द कॉल। चलिए गेंद के साथ तैयार कीकी, बल्ला घुमाने की कोशिश और बॉल मिस हो गई।
देखिए धीरे धीरे जो पकड़ है वो अब आरसीबी की बनती जा रही है। ऐसा लग रहा है वो मोमेंटम उनके पास आ चुका है, वो कॉन्फिडेंस उनके पास आ चुका है। और अब ये बॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। घुमाया बल्ले को, तेजी से वो बॉल आई, बढ़िया बढ़िया, यही चाहिए। आसानी से फील्ड भी किया आपने, मुझे लगता है आपकी बात उन्होंने सुन ली। जिस हिसाब से आप बोल रहे थे बॉलिंग करने के लिए, मुझे लगता है इसने सुन लिया कि इसी हिसाब से, इसीलिए ये बॉलिंग इस टाइम अच्छी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो सुन पा रहे होंगे हमें? देखिए मुझे लगता है ज्यादा दूर है नहीं वैसे सुन तो सकते हैं, पर ये जो ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस ओवर में एक भी बाउंड्री जाती है फिर आरसीबी की मुश्किलें बढ़ेंगी। एसएसआर व्लॉग उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन एक और डॉट गेंद। प्रेशर अब सीएसके के ऊपर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। आखिरी गेंद, जेली उन्होंने पूरी कोशिश की और आउट किए जाएंगे। जेली गिरे और गिरे के गिरे रह गए, और बहुत बढ़िया कोशिश हमें आरसीबी की देखने को मिलती हुई। ये ब्रेक थ्रू उनको चाहिए था, प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ। ये बोल ही नहीं रहे हमें। अरे पर बैटिंग भाई वो अब तो वैसे ही हार गई। अरे किकी आ गया, सिक्स है। अब बताओ, 6 बॉल और जीतने के लिए चाहिए 26 रन। 26 रन। मुझे लगता है आरसीबी जीत सकती है आज। देखिए मीजो खेलने के लिए आई है, और ये वाइड बॉल यार, ये क्या चल रहा है इनका? और यहाँ पे रन आउट हो सकता था, एक मौका था। क्रिस गेल अब थोड़ा अच्छी, ये क्या बोलते इसको, फील्डिंग नहीं कर पाते। जी आप 6 बॉल में 25 रन चाहिए। 25 रन चाहिए, काफी बड़ा स्कोर भी है और इजी भी है। जी हाँ, मुझे लगता है आप अगर इस जगह पे हो तो आप जीत जाते। मुझे वो पता है आपकी इनिंग, जब 3 बॉल में 60 रन चाहिए। एक और वाइड बॉल, यानी कि अब 6 बॉल पे चाहिए 24 ये रन। बहुत गलत है, मुझे लग रहा है यार यहाँ पर तो आप अगर हार गई आरसीबी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कमेंट्री छोड़ रहा हूँ, मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो इसीलिए अभी देखते हैं आगे। देखिए जॉनथन वहां पे आए, उन्होंने बताया बॉल कैसे डालनी है, और ये एक और वाइड। अब प्रेशर डेवलप होता हुआ यहाँ पे साक्षी के ऊपर, क्योंकि 24 रन चाहिए। 3 वाइड उन्होंने करा दी, 26 से गए थे ना, तो 23 रन चाहिए। 23 रन चाहिए अभी। जी हाँ। कितने बॉलों में? 6 बॉलों में 23 रन। अगली गेंद, और ये तो नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, सब कुछ होनी चाहिए। इसको हटाना चाहिए, दूसरे बॉलर को लाना। जी नहीं, आप हटा नहीं सकते, क्योंकि एक बॉलर जो है वो फीमेल होनी ही पड़ेगी, ये एक रूल है। तो अब 22 रन चाहिए। 6 बॉल में 22 रन। सामने है मीजो स्ट्राइक पे, मीजो पूरी तरीके से तैयार। ये एक बॉल, ये राइट बॉल होगी, घुमा दिया, और जॉनथन एक बार फिर से उन्होंने कदम बढ़ाया। यहाँ पर अपनी टीम को बचाते हुए, यहाँ पर आरसीबी को बचाते हुए फिर से फ्री हिट थी। जी हाँ, नो बॉल थी, फ्री हिट थी, इसके लिए आउट नहीं है। जी हाँ, इसीलिए वो आउट थे नहीं। ओके। और अब अगली बॉल, और ये डेड बॉल, तो फ्री वाइड बॉल इनफैक्ट, तो अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू होगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कंटिन्यू, वो बॉल फ्री काउंट हो गई ना। ओके, नहीं तो फिर भी हो गई। अच्छा ओके। और अगली अगली गेंद, बॉल, और ये एक और वाइड बॉल। अरे ये ऐसे चलता रहेगा तो फिर तो ऐसे ही जीत जाएगी सीएसके। देखिए एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि वो इससे पहले नो बॉल थी, इसीलिए जो कैच पकड़ा जॉनथन ने वो बिल्कुल भी काम का हुआ नहीं, और अब वापसी करती हुई नजर आ रही है साक्षी। एक और बॉल, और ये बेहतर बॉल है, ये राइट बॉल है, और कैच पकड़ लिया है जॉनथन ने। जॉनथन दूसरा ने। कैच पकड़ा शायद, लेकिन रन आउट भी किया जॉनथन अमराल। एक बार फिर से एक बार जीवन दान देते हुए आरसीबी टीम को। ये पीछे कीपिंग खुद करने आ गई, क्योंकि जो स्टाइल वाले 2 थे उनको हटा दिया। अब ये पूरा फोकस करेंगे पूरे मैच में, और यहाँ पर बढ़िया शॉट भी, लेकिन 6 रन लग गया। जी हाँ, अच्छी बात है तो कि 6 रन लगा, यानी कि अब 3 गेंद में चाहिए टोटल 14 रन। बहुत करीब ये मुकाबला जाता हुआ। One drunk man is more intelligent than 10 रन तो वाइड के दे दिए। इस प्रकार से जो गेंदबाजी है वो करानी है साक्षी मुझे को। बस ये देखना ये ट्रॉफी कौन उठाएगा। एक बॉल, और ये वाइड, ये मेरे को नहीं, अब ऐसे तो पूरा हार गया। और ये नो बॉल भी थी, तो फ्री हिट भी रहने वाली है। पूरी ऑडियंस यहाँ पर परेशान, आधे रो रहे हैं, क्या करे अब कुछ समझ नहीं आ एक रहा। और वाइड बॉल, यानी कि जो नो बॉल है वो कंटिन्यू रहने वाली है। यार ये बॉल, अरे कितनी बॉल में कितने रन? 3 बॉल में 12 रन। ये क्या, कहाँ से कहाँ मैच पलट गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, बट साक्षी अभी भी वो मैच पलट सकती हैं। एक अच्छी बॉल, बैट उसके ऊपर से गया। वाइड, जी हाँ, वाइड बॉल करार दी गई है। 3 बॉल में 11 रन चाहिए, सैलरी सबको प्रिय है। अगली गेंद क्रॉन्टन ने मार दिया है, और ये है चौका। अब तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है घर में, तो आपको ये संभालना चाहिए। देखिए 2 गेंदों में चाहिए 7 रन। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए कि अभी भी कुछ भी हो सकता एक बॉल है। अगर डॉट कर सकती, बिल्कुल, साक्षी यहाँ पे इस गेम की नायक बन सकती हैं। उन्होंने अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं किया है, पर अब वो एक एफर्ट बहुत अच्छा था, बट यहाँ से वो गेम का रुख बदल सकती हैं। सारी नजरें एक साक्षी बॉल, की तरफ। एक ये बॉल। बॉल क्रॉन्टन, और इसको नो बॉल करार दिया जाएगा। एक टप्पे से ज्यादा में वो गेंद गई है।
तैयार। मैं पूरा टूट गया, अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। ये वाइड हो सकती है लेकिन कैच, यहाँ कैच। पर कैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रन आउट भी हो सकता है। जोनाथन अब्राहम फिर से एक बार जीवन दान देते हुए आरसीबी टीम को, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए मैंने आपको कहा था कि चीजें बदल सकती हैं और अब मात्र एक बॉल बची है और एक बॉल में चाहिए टोटल 6 रन। एडवाइसेस दे रहे और ये लीजिए जो घड़ी है डिसीजन की वो आ चुकी है। फाइनल बॉल वो यहाँ पर लेकर के साक्षी तैयार, बॉल फेंकी गई, क्या वाइड बॉल होगी? जी नहीं, उठा दिया है लेकिन ये चौका नहीं होगा, ये चौका है। सीएसके का घमंड जीत गई है ये मुकाबला आरसीबी। मैं सीएसके सपोर्टर हूँ। कोई बात नहीं हमने चर्चा की भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये मुकाबला आरसीबी के लिए और आरसीबी जीतते हुए नजर आए। 1 रन से हार, मात्र 1 रन से हार। तो जेली, जैसे हमने देखा आपकी टीम तो पूरी जल रही थी, लेकिन फिर बीच में एक प्लेयर आ गया, थोड़े उसने छक्के वक्के लगाए, लेकिन जब आप खेलने आए तो आप ये क्या कर रहे थे? ये कौन सा एक्शन था, क्या आप हमें बता सकते हैं? वो वाला एक्शन नहीं था, मेरी थोड़ी सी आज पीठ में दर्द थी, इस वजह से ही हुआ। बाकी हम लोगों को हार का कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये दिख रहे हैं ना 5 स्टार, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक नहीं भी जीतेंगे तो भी क्या ही। तो मतलब आप युवक जितने भी लोग थे उनको दिखाना चाहते थे कि मैं पीठ से भी खेल सकता हूँ, ऐसा? हाँ, ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके। बट देखिए जली, एट द सेम टाइम कहना पड़ेगा कि हाँ एक बहुत बढ़िया फाइट थी। लास्ट जो ओवर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर बनता हुआ नजर आया, जहां पे एक ओवर में 26 रन चाहिए थे। तो उस टाइम क्या लग रहा था आपको? बैट्समैन वहां मौजूद थे और हमने देखा साक्षी जो है वो बॉलिंग करा रही थी, आपको लग रहा था वहां पे कि जीत पॉसिबल है? पॉसिबल मेरे को लग रही थी जीत, क्योंकि मेरी टीम में मेरे को पूरा ट्रस्ट था, लेकिन अल्टीमेटली जीत के हम थोड़ा सा पास आगे रह गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि वो भी यही चीज कहना चाहते हैं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारा अगला, ये हम सेम शूट करेंगे, सेम एपिसोड आएगा, अगला मैच होगा, वहां पे आप बेहतर खेलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द रियली बेस्ट फॉर द अगले मैचेस। थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है आरसीबी के कैप्टन जो हैं विनिंग कैप्टन जोनाथन अब्राहम। तो जोनाथन, पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस, और ये मैच ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ओवरऑल लाइक बहुत बढ़िया था। मैंने टीम को यही बोला कि हार मत मानो, अपना ही गेम है, चाहे जो भी आए सिचुएशन, जो भी आए, खराब हो या अच्छी हो, अपने साइड से ही होगा, हार मत मारना। एज अ टीम हम साथ जीतेंगे, साथ हारेंगे, बट एंड में टीम को मोटिवेट किया एंड टीम बीइंग अ कैप्टन, चाहे मैंने बिना रन बनाए बट मैंने फुल बेस्ट की एंड टीम को फील्ड में एकदम तगड़ी करके एंड इट वाज अ विन। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने देखा कि हम दोनों जब कमेंट्री कर रहे थे तो इसने पूरा अपनी जान लगा के अपनी टीम को जो बचाया, वो काबिल तारीफ है। पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी जो फील्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी अब पहले से ज़्यादा। तो मैं इससे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इससे पहले वाले मैच से आज इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है फील्डिंग वगैरह में, बस थोड़ा बैटिंग में हुआ इधर उधर, वो कैसे हुआ? लाइक बैटिंग के बारे में बोल रहे तो थोड़ा लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था उस चीज़ की वजह से, वरना बैटिंग भी आपको दिख जाती। बट भाई बॉल पकड़ने आते हैं मुझे, चाहे वो फुटबॉल हो या कोई और बॉल हो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड में इट वाज अ विन फॉर श्योर। बट मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, लास्ट वाला ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर था, जब साक्षी बॉलिंग करा रही थी और हम सब देख रहे थे, सारे दर्शक देख रहे थे कि आप जाके बार बार साक्षी को एडवाइसेस दे रहे थे कि बॉल कैसे करानी है, और उसके बाद जब वो वाइड फेंक रहे थे तो आप उनको मोटिवेट कर रहे थे। तो एग्जैक्टली उस आखिरी ओवर में क्या चल रहा था, क्या कम्युनिकेशन थी आपकी, और लास्ट बॉल के लिए क्या सलाह थी आपकी साक्षी को? तो साक्षी के लिए यही था कि लाइक यू नो खुद को ट्रस्ट कर, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही कर, लाइक मैं जो बोल रहा हूँ लाइक सिर्फ जो बोल रहा हूँ वही करना एंड खुद पे विश्वास रखना, एंड जो बोल रहा हूँ वही ठोकना, उधर ही डालना, एंड वैसे ही किया उसने। एंड एंड में साक्षी को मैं बोलूँगा वही थी वो मेन, साक्षी आजा। सो वही क्वेश्चन सेम इनको पूछ सकते हो आप। जी हाँ बिल्कुल, मतलब जोनाथन ने जो रोल निभाया वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहे थे उस फाइनल ओवर में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपको कैसा फील हो रहा था कि वो 6 बॉल में 26 रन चाहिए एंड देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट फेल्ट लाइक कि इट इज पॉसिबल। सो क्या वो कम्युनिकेशंस रहा और आपने कैसे ये पुल ऑफ किया? तो ऑनेस्टली मुझे बहुत प्रेशर लगा, कि मुझे लगा अगर मैंने थोड़ा भी खराब किया, पूरी टीम की मेहनत मेरी वजह से डूब जाएगी। बट हर बॉल के बाद वो आ रहा था, करेक्शन दिया था एकदम पेशेंटली। मैं थोड़े बहुत वाइड्स आ रही थी स्टार्टिंग में, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ, वो एकदम पेशेंटली बोल रहा था चिल यू कैन डू इट, और वो करेक्ट गाइडेंस दे रहा था। तो आई थिंक एज अ कैप्टन ही वाज लाइक डूइंग रियली, ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ कैप्टन। वो मेरे को स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करके वो मोटिवेट कर रहा था, मैं उसकी इंस्ट्रक्शन सुन रही थी, तो वो टीम वर्क वैसे काम कर गया और इसीलिए हम जीत पाए। तो ये थे मैं और अंकी। वैसे हम कोई फाइट नहीं कर रहे थे, भाई भाई है, लेकिन हमने
जिस हिसाब से मैं लगा उस हिसाब से किया। 1970 आपको पता ही होगा, 1930 हमारे मैच जब हम खेलते थे, आज की युवा की तरह नहीं थे हम। क्या जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ काम करके। पहली बार हम लोगों ने साथ में कमेंट्री है। क्रिकेट तो खैर हम पहले साथ में खेला करते थे 1970 में, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बहुत एनर्जेटिक जो पूरा माहौल था वो देखने को मिला। आई एम प्रीटी श्योर कि अब जो ऑडियंस है वो वेट कर रही होगी अगले मैच का, तो अगला मैच भी हम जल्दी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। कहने वही सेम है, लेकिन अभी कुछ चेहरों पे रौनक है और कुछ यहाँ पर खामोश है। यहाँ पर आपके सामने एक बंदा है जो अभी कुछ टाइम पहले बोल रहा था CSK CSK CSK, वो जो पीछे छुपा है क्रॉन्टन, और इसका और यहाँ पर इसका कैप्टन बोलता था मैं जीतूंगा। लेकिन अभी मैं इसे कहना चाहूंगा, कहाँ गई आपके वो कॉन्फिडेंस? कहाँ आपको ऐसे छोटे बंदे? मेरी बात सुनिए, मैं क्रॉन्टन के साइड से बताना चाहूंगा कि चाहे वो वाला IPL हो या फिर ये वाला IPL हो, अगर कप आएगा तो सिर्फ लड़की ही ला सकती है। लड़की ला सकती है। मैं एक अंदा था मैं इतना जो भी आप बोल रहे हो मैं एग्री करता हूँ आपसे थोड़ा बहुत, लेकिन RCB के जितने भी प्लेयर से सबसे अगर किसी ने अच्छा खेला तो वो था किकी दा ओपी। लेकिन जोनाथन अमराल ने जो अपनी टीम को बचाया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां सारे के सारे पीछे वाले भी। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंडिया का ये रिलीजन है, इंडिया का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसको हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोग अगेंस्ट जरूर थे, बट इट वाज ऑल स्पोर्ट्समैनशिप जो काफी बढ़िया तरीके से दिखाई गई हर एक टीम के द्वारा, दो ही टीम्स की साइड से। बट आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।